सबसे पहले आपने अपना फेस क्या करना है, एकदम ड्राई कर लेना है। पहले तो क्लीन करना है, क्लीन करने के बाद ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद आपको एक ट्रिक और चलनी है। यस, जो आपके ये पाउडर पफ होते हैं ना, पाउडर पफ, इनसे एक बार टैप ड्राई कर लेना है इस तरीके से। इसमें हल्का सा अपना पाउडर भी डाल लेना। अब पूरे फेस पे क्या करा, टैप टैप करके ड्राई कर लिया। टैप टैप करके आपने ड्राई कर लिया। टैप टैप ड्राई करने के बाद मैं यहाँ पर लूँगी इनका ग्रिप प्राइमर। ग्रिप प्राइमर लगाना कैसे आप ये देखें, एक ज़्यादा नहीं लेना, 1 या 2 बूंद लेनी है अपनी इस तरीके की स्टील पैलेट में। ओनली 2 बूंद, 2 ड्रॉप्स इनफ है। उसके बाद अगर आपके पास ये ब्रश है इस टाइप का स्ट्रिपलिंग ब्रश, अगर आपके पास इस तरीके का ब्रश है तो डेट्स गुड, अदरवाइज आप अपनी फिंगर से भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इसको अच्छे से करके और फ़ायदा क्या है कि इसमें प्राइमर भी है और आपका मॉइस्चराइज़र का भी काम कर जाएगा अगर आपकी स्किन ऑयली है तो। और अगर आपकी स्किन ऑयली नहीं है तो आपको हल्का सा कोई मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर कोई मॉइस्चराइज़र नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है। तो यहाँ पर मैंने आपने देखा सिर्फ 2 ड्रॉप्स मैंने लिए थे, अपनी स्किन पे लगाया और देखो शाइन यहाँ पर आ गया है। और ओपन पोर्स अगर आपके हैं तो ओपन पोर्स के लिए अलग प्राइमर आपको यूज़ करना होगा। बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा रेगुलर सा मेकअप बता रही हूँ आपको। एक्चुअली मेरा मेन फंडा है कि मैं आपको बताऊँ कि हाउ टू अप्लाई थिक फाउंडेशन इन परफेक्ट वे। अदरवाइज क्या होता है कि हम क्या करते हैं, फटाफट से ये पंप लिया हमने, हम ये पता है ब्यूटी ब्लेंडर है, इसे टैप 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 करा और फिर एक लेयर सी बन जाती है। मैं आपको दोनों साइड करके दिखाती हूँ। चलो ऐसा करती हूँ कि आपको दोनों साइड करके दिखाऊंगी कि फाउंडेशन का सही तरीका क्या है लगाने का। हम करेंगे सही तरीका, इस साइड करेंगे हम रॉन्ग तरीका। बट मैं दोनों जगह प्राइमर लगा चुकी हूँ, ये आप इस वीडियो में देख रहे हैं। ये मैंने लिया ओनली 1 ड्रॉप। और कंसीलर के लिए मैंने LA गर्ल का ये कंसीलर लिया है और इसको थोड़ा सा इधर फोrehead पे है तो यहाँ भी लगा लिया। और ओके, इस साइड हम क्या करेंगे, इसको पंप करना था ताकि इसका ये ड्रॉप ऊपर आ जाए। यहाँ भी लगाएंगे और लगाने का सेम तरीका ही है यहाँ भी। अब फ़र्क क्या है कि इस साइड मैं इसको स्टे होने दूंगी, इस साइड मैं ब्लेंड कर दूंगी। अब देखो इसको मैंने अभी इसको स्टे होने दिया, इसको कुछ समय दिया है क्योंकि ये क्या था लिक्विड फॉर्म में। अब ऑब्वियस सी बात है लिक्विड फॉर्म पे आप कोई भी अपना ब्यूटी ब्लेंडर या कोई भी थिंग लगाओगे तो वो क्या होगा, वो उठ जाएगा, वहाँ से उठ जाएगा। तो हमारा ऑरेंज करेक्टर लगाया किसे था, हमारे करेक्शन के लिए। तो वो जब हमने जब लगाते ही एकदम ब्लेंड कर दिया तो वो देखो कितना लाइट सा पिगमेंट है इसका, मगर कितना इनविजिबल हो चुका है। यहाँ पर क्या है, मैंने इसको छोड़ा 2 से 3 मिनट हो गया। अब हम इसको करेंगे ब्लेंड आप इसे अपने फिंगर से भी कर सकते हैं और अपने ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर सकते हैं और अपने ब्रश से भी कर सकते हैं। मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ही करती हूँ, हल्के हल्के हाथों से बिल्कुल दूर से पकड़ें। और तो आपको ये फर्क दिख रहा है, यहाँ आपका पिगमेंट बहुत लाइट हो गया है, यहाँ आपका ऑरेंज दिख रहा है जो कि हमें ऑरेंज चाहिए था। अपने इस जो हमारे डार्क सर्कल थे या मंकी माउथ जो ब्लैक हुआ पड़ा था उसको हाइड करने के लिए। और इसको हमने इस तरीके से पकड़ा है दूर से ही और हल्के हल्के हाथों से ऐसे प्रेस किया, ये हो गया। तो आपको सबसे पहले तो ये पता चला कि हमको किस तरीके से ये अपना
करेक्टर लगाना है। अब दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं, यूजुअली हमें ये पता है ऑरेंज करेक्टर लगाना है, ऑरेंज करेक्टर लगाया, लगाने के बाद अपना फाउंडेशन लगाना। ऐसा नहीं करना। ऑरेंज करेक्टर लगाने के बाद हमारा जो स्किन टोन है, जैसे मैं यहाँ पर ये वाला शेड ले रही हूँ, ये मैं कंटोरिंग के लिए भी यूज़ कर लेती हूँ जब मुझे बहुत डीप कंटोर नहीं करना होता। देखो ये है ना, मेरी स्किन से हल्का सा डार्क, 2 शेड डार्कर होगा तो मैं ये वाला लूँगी, ना तो अपनी सेम स्किन टोन का लूँगी ना लाइटर लूँगी। अब इसको जहाँ जहाँ मैंने ऑरेंज किया था वहाँ अपने ब्रश की हेल्प से लगाऊंगी। ब्रश की हेल्प से क्या होगा, हैंड टू हैंड ब्लेंड भी होगा और मुझे पता चलेगा कितना मुझे करना है। ब्रश में लेने के बाद भी मैं अपना पैलेट लूँगी और इसको इससे आराम से पूरे इसको हाइड करूँगी और जितना मुझे चाहिए सिर्फ उतना। मैं आज कैमरे में ही देखकर वीडियो बना रही हूँ, कोई मिरर नहीं रखा है मैंने अपने पास आज। थोड़ा सा और लूँगी मैं। हो गया। अब इस साइड में करने वाली हूँ गलती के लिए मैं क्या करूँगी, अरे समटाइम्स आप देखते हो मैं मेकअप करती हूँ तो मेरे हाथ में स्टिक ही होती है, लेकिन क्या होता है कि इतना ज़्यादा हम मेकअप प्रैक्टिस करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं और क्लाइंट पे करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे मेरे हाथ को होल्ड है, वो मेरे हाथ को होल्ड है कि कितना मुझे लाइट रखना है, कितना उसका जो टेक्स्चर मेरे को मेरी स्किन पर आए और कितना मुझे उसको मतलब वहाँ पर पिगमेंट देना है। तो कभी कभी मुझे इस तरीके से आइडिया हो जाता है, पर जब हमें इस तरीके की आती होती है, जब हम 6 महीने में एक बार मेकअप करते हैं या साल भर में करते हैं या तीसरे महीने करते हैं, हर 3rd मंथ में करते हैं या किसी मतलब ओकेजनली, मीन डैट कि अगर हम ओकेजनली मेकअप करते हैं तो हमें हमारे हाथ को उतना अंदाजा नहीं होता, लेकिन ब्रश से हमारा वो मिस्टेक होगा नहीं। अब जैसे मैं इसी में डायरेक्ट ले रही हूँ, आपको स्किन दिख रहा है ना, जहाँ से कितना मतलब मैं कैमरे में देख पा रही हूँ ये कितना बाहर की तरफ आ रहा है, ये अभी मतलब कि ऐसे ओवर नहीं हो रहा, ये ओवर हो रहा है। तो देखो अभी से ही, अभी तो मैंने कुछ फॉर्मूलाज अपने इतने एप्लीकेट भी नहीं करे हैं। अब मैं इसको ब्लेंड करूंगी। मैंने ब्लेंड कर दिया है। देखो ये वाला और भी तो देखो ये अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि सेटल बेस पे और ये थोड़ा ओवर बेस पे लगता है, तो इतना सा फर्क आया हमारे सिर्फ 2 प्रोडक्ट यूज करने पर। अब टर्न आता है हमारे यहाँ पर सिर्फ ये एक ड्रॉप लिया, यू कैन सी, यस। अब मैं अपना लूँगी फाउंडेशन ब्रश। अब फाउंडेशन ब्रश ले, ये वाला ले, ब्रश भी आपको दिखाती हूँ। ये वाला ब्रश ले जो मेरा बहुत फेवरेट है, काबू की, और या फिर ये फ्लैट ब्रश ले जो फाउंडेशन ब्रश आता है, ये वाला। ये है मेरा, मुझे ध्यान नहीं, मुझे अकेडमी से ही मिला था। ये ब्रांड का नाम क्या था मुझे याद नहीं, ये मुझे अकेडमी से मिला था और ये कम से कम 10 साल पुराना ब्रश था। लेकिन अगर आप केयर करते हैं तो आपके ब्रश एज इट रहते हैं, और ब्रश इतने कॉस्टली आते हैं ना कि आपको उसकी केयर करनी जरूरी है। और आपका हाथ अगर एक ब्रश पे जम जाए ना, फिर चाहे आपको 10,000 का ब्रश मिल जाए, फिर भी आप अपने जो हाथ से जिस ब्रश से यूज़ करते हैं ना, आप उससे बहुत अच्छा काम निकाल सकते हो। तो मैं ब्रश को बहुत ध्यान से रखती हूँ और इनको किस प्रकार से धोते हैं, किस प्रकार से इनकी केयर करते हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। और इनको धोना और साफ़ करना भी जरूरी होता है, अदरवाइज आपकी स्किन पे या अपनी क्लाइंट की स्किन पे काम करेंगे तो पिंपल्स वगैरह सब आ जाते हैं। तो आप चाहे तो ये वाला ब्रश यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो ये वाला। ये मेरा पैक का है 005 और ये मेरा बहुत बहुत फेवरेट है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अपने जो इसको पूरा फैला दूंगी अपनी पैलेट पर, क्योंकि मुझे लेयर नहीं चाहिए, मुझे ब्लेंडेड चाहिए। ये मैंने लिया
अब मैं शुरू करूँगी नीचे से। आईज के नीचे बिल्कुल नहीं जाना है। फिर से मैं दोबारा बता दूं, मैं बेस भी बिल्कुल वो बता रही हूँ जो यूजली हम लाइट मेकअप के लिए यूज़ करते हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं या फिर मार्केट या कोई माता की चौकी या कोई हल्के फंक्शन या डे टाइम का। मैं हैवी बेस नहीं बता रही यहाँ पर। और जब आप ऐसे स्टील की पैलेट पे ऐसे करते हैं तो ये पेनिट्रेट भी हो जाता है, थोड़ा सा ऑयली फॉर्म में भी रहता है, जो लगाना इजी होता है। ईयर को भी अपने कवर करो। अब मैं अपना लूंगी ब्यूटी ब्लेंडर, मेरा ब्यूटी ब्लेंडर, हल्के हाथों से। बिल्कुल सही तरीका जिससे हमें लगाना चाहिए। अब इसके ऊपर मैं कंसीलिंग कर देती हूँ, बिकॉज ऑफ कि मैंने आपको बताया ये हमारा लाइट मेकअप का है, तो मैं जो कंसीलर यूज़ करूँगी लाइटनर वाला आइज़ के नीचे थोड़ी ब्राइटनेस के लिए, वो मैं बहुत लाइट शेड का यूज़ नहीं करूँगी, वो मैं अपनी स्किन टोन से हल्का सा लाइटर यूज़ करूँगी। और इसको भी क्या करूँगी, ऐसे टैप करके इसको भी आप देख रहे हो, ऐसे से भी हल्का सा इस तरीके से करें। अब ये मैंने बहुत लाइटर नहीं लिया, मैंने आपको अभी भी बताया कि मैंने बहुत लाइटर नहीं लिया। आगे की आइस के नीचे नहीं जाना आपको, और यहाँ भी मैं ऊपर की तरफ ले जाऊँ, और यहाँ नोज का भी ये वाला पोर्शन आप कवर करें। सिर्फ इतना, एक लाइन जितना। और प्रोडक्ट वैसे भी इतने कॉस्टली आते हैं यार, सस्ते कम ही निकालो, खर्च करो तो बढ़िया है ना। अब मैं इसको करूँगी ब्लेंड करते करते मैं ले जाऊंगी इसको आईज के नीचे। खाली ब्रश है ना मेरा, जो पूरा लगा चुकी हूँ वही मैं नीचे ले जा रही हूँ। और ऊपर की तरफ देख कर करें इसको, मतलब अपनी आईज ऊपर की तरफ रखें ताकि कम से कम रिंकल आए। मैं एक ब्लेंडर लेकर इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लेती हूँ। अच्छा, जो पोर्शन जहाँ आपको डैप करना है सिर्फ वहीं डैप करें, इसको फैलाए नहीं तो इसका जो वो होगा ना काम होगा, वो काम ही नहीं। अब ऐसे क्या होगा, देखो आप देख पा रहे हो बिल्कुल भी क्रीज नहीं आई है, और भी अभी जब इसमें मैं कॉम्पैक्ट लगाऊंगी, बेकिंग करूंगी तो ये क्रीज भी खत्म हो जाएगी। अब हम करेंगे रॉन्ग साइड, और मैं सोच रही हूँ इधर पहले लॉक कर दूँ, नहीं तो फिर इसको गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि एक साथ लॉकिंग वगैरह ये सब एक साथ फाउंडेशन के बाद करना चाहिए, अदरवाइज। सबसे पहले मैं करूँगी इसको बेक मैं कर रही हूँ PAC का बनाना पाउडर से, ना ये ट्रायंगल वाला ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ। और इसको मैच कर दो। अगर आप ब्लेंड करके ना ऐसे करके नहीं देंगे तो वो आपकी रिंकल्स में भर जाएगा, जिससे आपको रिंकल्स की प्रॉब्लम आएगी। ये है राइट तरीका बेस लगाने का फॉर लाइट फंक्शंस। तरीका यही यूज़ करना है, लेकिन प्रोडक्ट थोड़े से ऊपर नीचे और क्वांटिटी ऊपर नीचे हो जाती है। तरीका यही है, आप ये ध्यान रखना, तरीका यही है।
मन नहीं करता ना किसी छोटे से फंक्शन में हम इस तरीके से बन के जाएं, कोई हमें देखा और कितना मेकअप हो गया। हमें ये लगता है कि मेकअप भी ना दिखे और हल्का सा स्किन हमारी रेडियंट है। तो उसके लिए आपको इस तरीके से ही काम क्या होगा करना पड़ेगा। देख रहे हैं ये मेरी रियल स्किन पे वैसे लगती है 1-2 प्रोडक्ट, मैं रियल तो नहीं बोलूँगी बट ऑलमोस्ट रियल, क्योंकि इसमें बेस नहीं लगाया। अब हम इसमें लगाएंगे बेस। अब बेस लगाने वाले हैं हम, ये हमने लिया जैसे हम करते हैं, जैसे रील्स में हम देखते हैं ड्रॉप्स। ज़्यादा मैं इसमें भी ले रही, मैं ऐसे नहीं कह रही कि आप फूड की तरह लगाने लग जाओगे, ऐसा कुछ नहीं मैं इसमें बता रही हूँ, कुछ नहीं बता रही हूँ। मैं बस आपको बता रही हूँ कि एक ये तरीका होता है। इसमें हम क्या करते हैं, अपना ये फाउंडेशन ब्रश उठाते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं। मैं फाउंडेशन ब्रश को ब्लेम कर ही नहीं, देखिए इसमें ब्लेम मैं फाउंडेशन ब्रश को करूँ कि आपने इससे फाउंडेशन लगाया, अब वो लो ये लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद हमने ये ऐसे इसमें भरा और जी शुरू हो गए ऊपर से ही इस तरीके से। और इतने से ब्रश में ना मेरा ये कंप्लीट भी नहीं हुआ है। हाँ, तो अब ये जिसको मेरा वाला शेड चाहिए, जिसका स्किन टोन मेरी तरह है, और तो वो नंबर 3 ले ले मद्रास का। और वैसे ही बहुत अच्छा है ये शेड, अगर फेयर है तो इसमें ज़रा सा भी लाइट मिलाएंगे ना तो भी आपका काम चल जाएगा। लगा दिया, आ गए भैया, आँखों के आसपास भी हमने लगा दिया, अपने कान भी लगा दिए, और ये हमने लगा दिया पूरा अपना प्रोडक्ट। हो गया। अब मैं इसको कर दूंगी सीधा ब्लेंडर से ब्लेंड। उनके लिए है जो रील्स देख के ना अपना देखा, उसमें एडिटिंग वाइटिंग करके और लाइटिंग वाइटिंग करके इतना सुंदर मेकअप दिखा दिया है। अरे एडिटिंग से तो आप अपने भी घर में अपना बिना मेकअप के बहुत सुंदर चेहरा बना लेते हो, तो फिर उस एडिटिंग से तो कोई फ़ायदा नहीं ना। रियलिटी में रियल कैमरा है, विदाउट एनी फिल्टर, बिल्कुल बेयर फेस के साथ, बिल्कुल सिंपल वे में, जैसे घर की कोई भी नॉर्मल लेडी मेकअप करती है उसी तरीके से मैं आपके सामने बैठी हूँ। ना कोई मेकअप ना कुछ, सीधा डायरेक्ट बेयर फेस पे मैंने शूट किया। अच्छा जी, ये स्किन पे देखो, इस स्किन और सामने रखूं तो ये हल्का सा उभरा हुआ लग रहा है, ये सेटल सा लग रहा है। यहाँ पे ये कहानी खत्म नहीं हुई है अभी। अभी हम लगाएंगे यहाँ पर क्या, कंसीलर। अभी तो हमने सिर्फ फाउंडेशन लगाया, और कंसीलर मैं उठा लेती हूँ, और मैं ब्रश का यूज़ ना कर सीधा अपना उठाया। ये मुझे तो अपनी आईज ब्राइट करनी है, अपना लगाने के बाद उठाया अपना ब्यूटी ब्लेंडर और आईज ब्राइट कर दिया। मेरे को तो अपनी आईज ब्राइट करनी है, और मैंने रील में देखा था कि उसमें इस तरीके से बहुत वाइट दिख रहा था, तो मैंने तो कर लिया। अगर आप हैवी फंक्शन में हैवी ज्वेलरी पहनकर करते हो तो शायद रात के टाइम पर 1% चल जाए, और अगर ऐसे बन के आप दिन में निकल लिए ना तो आपका तो वही हो जाएगा। देखो उसको, देखो कितना मेकअप पोत के आई है। इतना क्या जरूरत था किसी के फंक्शन में, इतना क्या जरूरत था माता की चौकी पे लगा के आने का, इतना क्या जरूरत था मार्केट में या कलश यात्रा में या किसी भी ऐसे फंक्शन पे जब हम 3rd बन के जा रहे हैं, इतना क्यों हैवी मेकअप करके आना था। देखो जी देखो, देखो देखो जी देखो, डिफरेंस देखो, यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस देखो। तो जो बता रहे हैं उन्हें समझो, रीलों को फॉलो मत करो। फॉलो कर रहे हो तो देखो उनके अदर मेकअप्स कैसे, क्या उनके मेकअप बिना फिल्टर के हैं, क्या उनके मेकअप में रियलिटी नज़र आ रही है। तो स्किन ही रहेगी ना यार। तो ये मैंने कर दिया अपना, अब आप सामने देख सकते हैं डिफरेंस, सेटल्ड लग रहा है कि नहीं, कर रहा रिकवर लग रहा है कि नहीं। अब हम इसको लगाएंगे अपना लूज पाउडर। यहाँ भी मैं पीएससी का वो लगा रही हूँ HD। मैं ना छोटे छोटे ज़्यादा लेती हूँ
क्योंकि ना इनको कैरी करना इजी होता है, वज़न कम होता है, कहीं बाहर जाते हैं तो शेड्स भी हम ज़्यादा मिल जाते हैं, तो मैं छोटे मिनीज़ लेना ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ। ख़ास तौर पे जब मुझे बाहर ट्रैवलिंग के लिए जाना होता तो तब उसके लिए तो मैं मिनीज़ रखती ही रखती हूँ। तो ये मैंने लिया और मैंने कोई डस्ट नहीं लिया, क्योंकि मैंने देखा है कि रील में उनका पूरा मोटा-मोटा सफ़ेद-सफ़ेद दिखाई देता है। तो मैं भी यहाँ पर सफ़ेद-सफ़ेद ऐसे लगाऊंगी तो उनका बड़ा सुंदर होता है, तो मेरा भी बड़ा सुंदर होगा। नहीं होगा तो क्या क्लेम कर सकोगे? नहीं कर सकोगे। मुझे लगता है अब भी मैंने कम लगाया है। मुझे लगता है अब भी मैंने जितना रीलों में दिखाते हैं उससे कम लगाया है। ये जी भर दिया मैंने अच्छे से। एक चीज़ और बता दूँ, आज मैं किसी रिंग लाइट के नीचे नहीं हूँ, आज मैं नेचुरल अपना विंडो खोल के और विंडो के सामने बैठी हूँ। हाँ, तो मैं ना आज नेचुरल लाइट के अंदर ही मेकअप कर रही हूँ, जैसे कि मैंने अभी विंडो आपको शो करा। आज मैं कंटूरिंग के बारे में बात नहीं करूँगी, सिर्फ एप्लीकेशन के बारे में बात करूँगी। आई मेकअप में क्या गलती होती है यूजुअली, अभी कुछ दिमाग में नहीं है, करूँगी तो समझ आएगा। यहाँ पर कॉम्पैक्ट ला रही हूँ, एलिगल का ये मैंने लिया है, और जो सही वाला तरीका है वो है ये कॉम्पैक्ट लिया, इसके पीछे टैप करा और पूरे इस पर ये है हमारा सही तरीका। अब दूसरी जगह पर ये बेक है, जैसा कि दिखाता है, इसको डस्ट आउट भी करूँ। फिर दोबारा से मैंने लिया, टैप कर ही दिया मैंने, और इसको पूरे फेस पे और कुछ लोग कह देंगे कि भाई इसको आपने बहुत ही बेरहमी के साथ किया था, दैट्स वाई ये ऐसा हो। अब इसके ऊपर मैं अपना सेटिंग स्प्रे लेती हूँ, शेक करती हूँ, और देखो ये है सही तरीका कि आप दूर से स्प्रे करें। ये है गलत तरीका कि आप पास से पानी की बौछारों की तरह डाल दें, और मैं कर रही हूँ। फर्क देख रहे हैं, ये पानी की बौछारों की तरह भर दिया है, ये मैंने स्प्रे किया है। तो ये भी एक मिस्टेक है, जब स्प्रे करें तो एक हाथ की दूरी से और एकदम फ्लो के साथ, यूं फ्लो करके साथ करते रहें। दोबारा बता देती हूँ, जैसे पहला पंप तो आप मारोगे सर ऐसे करके, और दूसरा गलत वाला है कि आपने बिल्कुल अपने मुंह के पास लिया, क्योंकि आपका स्प्रे खराब नहीं जाना चाहिए ना, तो इसलिए मुंह के पास ले आए और कर दिया स्प्रे, और ये पानी की तरह आपका ये आ गया। देखो डिफरेंस।